स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो ये जो हमारा है फ्री क्रैश कोर्स का जो सेशन चल रहा है, ये हम आपको पूरे एग्ज़ाम्स तक कराने वाले हैं और पूरे सब्जेक्ट का हम जो वीडियो है वो कराने वाले हैं और पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मैथ्स का टॉपिक, और वो कौन सा है? वो है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। और ये एक हल्का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि आधार कौन है, लंब कौन है और बेस कौन है, ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन है। इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और हम इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को बताने वाले हैं, जिससे आप इसके फॉर्मूला को कभी भूल नहीं पाइएगा, 7 जन्म में भी आप नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। कौन सा है वो अभी आप सब्र करें, फिर हम आपको बता रहे हैं। ये है इसका एक समकोण त्रिभुज, इसी से क्या है इसको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें जो खड़ी जो है उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी जो दीवार खड़ी है उसको लंब कहते हैं, और ये जो बिछी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, ठीक है। और इसको कहते हैं कर्ण, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण। ये क्या है, कर्ण। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, ठीक है, बेस इनडायरेक्टली इसको हम बी से क्या कहते हैं, बी से इसको हम बताने वाले हैं। और इसको कहते हैं लंब यानी क्या होता है, लंब का हो गया परपेंडिकुलर, तो इसको हम पी से, इसको क्या है, पी से सूचित करते हैं। और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस को हम एच से सूचित करते हैं। तो हमने ये 3 इसके नाम दे दिए। अब हम बताएंगे कि इसमें आने वाले जो हैं वो कैसे आएंगे और किस तरह से आप इसको हल करिएगा। तो ठीक है, तो इसमें आता है पहले इसके 6 हैं रूल्स। कौन सा है, साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। उसके बाद आता है सेक थीटा। और उसके बाद आता है कॉट थीटा। अब हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप 3 को इनमें से याद करते हैं तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए क्या है, हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, उसको कहते हैं हम लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। यही हमारा ट्रिक है, इसको आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो जैसे पूछेगा कि साइन थीटा का जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो साइन थीटा का जो है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण P बटा H। इसको क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण। तो हमने यहाँ पे लंब का जो सूचक लिखा है वो P लिखा है, और क्या है, और कर्ण का क्या लिखा है हमने, H लिखा है। तो क्या होगा, P बटा H इसका होता है। आगे चलते हैं, आगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का क्या होता है, इसका होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे B बटा H, ठीक है। अब आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या होता है, तो इसमें होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसको क्या करते हैं, इसको P लिखते हैं और इसको हम B लिखते हैं। बाकी जो 3 बचे हम इन्हीं को पलट के बना लेते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हम इसको पलट करके क्या है बना सकते हैं। तो जैसे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को पलट देंगे, यानी कर्ण बटा क्या हो सकता है, लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसको H बटा हम P
लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इधर सेक थीटा। तो हम यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं, किसको, कॉस को पलट के। तो कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो हम लिख सकते हैं कर्ण बटा क्या है, आधार, कर्ण बटा आधार, यानी एच बटा क्या हो सकता है, बी। ठीक है, आगे आता है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा को हम पलट देते हैं। तो टेन को जब पलटेंगे तो कॉट बनेगा। तो कॉट ये कॉट के लिए क्या हो सकता है, तो इसके लिए हो सकता है क्या, आधार बटा आधार बटा क्या हो सकता है, लंब, यानी b बटा p। तो ये जो है वो इसके कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखना है। इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कम से कम अगर नहीं भी आएंगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे क्या है, हम आपको एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो इधर का ये हम अब मिटा रहे हैं। ठीक है, इधर का ये हम मिटा दिए। आपको क्या करना है, ये वाला याद रखना है। जैसे पहला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण। उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लंब बटा आधार। तो ये तीनों सूत्र इसी से बने हुए हैं। तो अब हम इसको मिटाने वाले हैं और मिटा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, वो भी इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, LAL, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे दिया गया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बराबर, अगर दिया है क्या, अगर दिया है 8/12, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा। इसका हम अभी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो इसमें जो दिया है सबसे पहले वो हम पता करेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो ये जो साइन थीटा है इसमें क्या होता है, इसमें होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा में होता है। तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम लंब मानते हैं। ठीक है, ये क्या है, लंब, और नीचे वाले को क्या मानते हैं, कर्ण। इसको क्या मानेंगे, कर्ण। अब इसमें जो नहीं दिया है उसको हम निकालेंगे। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, अगर इसमें अगर h निकालना हो तो रूट ओवर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ते हैं। अगर वही इसमें p निकालना हो तो क्या करेंगे, h स्क्वायर में से हम b स्क्वायर घटा लेंगे। ठीक है, तो हमारा p का मान आ जाएगा। आगे अगर b हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, h स्क्वायर में से हम p के स्क्वायर को घटा लेंगे। तो इन्हीं के माध्यम से हम इन सभी को हल करने वाले हैं, और ये सूत्र की सहायता से। तो लाल बट्टा क्या है, लंब बटा कर्ण, ये हमको मिल चुका है कि लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो इधर लंब जो है वो p है और कर्ण क्या है, h है। तो इसमें क्या नहीं है, तो b नहीं है। तो हम यहाँ पे b निकालते हैं। तो b बराबर क्या होता है, रूट ओवर h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं इसमें h का जो मान है वो दिया हुआ है कितना, 12। तो हम यहाँ रखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस p कितना है, तो p इसमें दिया हुआ है 8। तो इसमें हम 8 का स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हम इसको घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या हो सकता है, हो जाएगा 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 6 गया, कितना हो गया 8, यानी 80। तो 80 है, तो 80 इसका तो माना गया। अब ऐसा संख्या दो सोचना है जिसको हम क्या करें, गुना करने तो ये कटे जो किसी का स्क्वायर होता हो। तो 16×5 = 80 होता है। इनडायरेक्टली हम इसको और तोड़ सकते हैं, कितना, तो 16 × 5 यानी 4√5। हमको क्या मिला,
हमको b का जो मान है वो क्या मिला, हमको यहाँ b का मान मिल गया कितना, 4√5। ये b का हमको मान मिल गया। अब हम इससे सॉल्व करेंगे टेन, कॉस और कॉट के मान को। तो टेन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो टेन का जो मान होता है वो क्या होता है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन का मान होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार क्या है, अब इसमें रखेंगे हम, लंब दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 और आधार अभी हमने इसका b निकाला है, तो क्या है वो है 4√5। इसका आंसर आ चुका है। आगे करते हैं इसका कोसेक का। तो कोसेक किसके उल्टा होता है आपको हम पहले बताए हैं, तो साइन के उल्टा होता है कोसेक। तो पहला है साइन थीटा, ठीक है, तो साइन के उल्टा अगर पलट देंगे तो कोसेक बनेगा, यानी कर्ण बटा लंब। तो ये क्या हो सकता है, ये होगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब यानी h बटा p। ठीक है, तो h का इसमें मान कितना है, तो h का जो हमने मान इसमें रखा है वो 12 है, तो क्या हो सकता है 12 बटा p का मान कितना है, तो इसमें जो है p का जो मान है वो क्या है 8 है, तो हम यहाँ पे रख दिए। इसको काट सकते हैं, इसका आधा 6, इसका आधा 4, और काटेंगे, इसका आधा 3, इसका आधा 2, यानी ये इसका आंसर है। आगे आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। तो कॉट टेन का उल्टा होता है, इसके उल्टा होता है टेन थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसका जो मान है वो क्या है, तो कॉट थीटा का जो मान है वो होता है आधार बटा क्या होता है लंब, लंब। ठीक है, तो आधार को हम b से सूचित करते हैं और लंब को p से। तो हमने b अभी निकाला है, कितना है √4√5 आया है, तो यानी इसका जो आंसर हुआ 4√5 बट्टा लंब कितना है इसमें, तो लंब है 8, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको बनाना है, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्या है वो होमवर्क, तो आपको ये बताना है कि अगर साइन थीटा बराबर 6/4 है, 8 है, तो एक नंबर टेन थीटा बताएं, दूसरा कॉट थीटा बताएं, और तीसरा सेक थीटा बताना है। इन सब का मान क्या हो सकता है वो आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।